हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो हम लोग बात करने वाले हैं जी आज की क्लास में हमारी DTL कमांड्स के बारे में। तो हम लोग बेसिक देखने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। शो टेबल्स वगैरह का क्या यूज है, शो डेटाबेसेस, है ना। तो ये जितनी भी कमांड्स हैं जो हमारी इनिशियल स्टेज के अंदर हम सीखते हैं, जब एसक्यूएल को हम लोग शुरू ही कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि वो जो डेटाबेस के बारे में बात करी थी ना हमने, कि भाई डेटाबेस हमारा ऐसे कंटेनर है जिसमें हम अपनी टेबल बनाएंगे, डेटा को स्टोर करके रखेंगे। तो अब एक्चुअल में, रियलिटी में ये चीज कैसे फ्रेम होगी, तो यहाँ से हमारी जो एक्चुअल कोडिंग है वो शुरू हो रही है। इससे पहले मैंने आपको शायद कंस्ट्रेंट के अंदर ये चीजें जो बताई थी कि भाई टेबल ऐसे क्रिएट करते हैं, है ना। तो वो आपके लिए थोड़ा अजीब सा भी लगा होगा कि यार हम कैसे, मतलब मैम ने कैसे डेटाबेस क्रिएट किया और फिर कैसे यूज करके लिखा, है ना। तो वो चीजें ना अब एक्चुअल में आपकी शुरू हो रही है और अब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे क्रिएट होती है हमारी टेबल, है ना। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर ये जो काम सौंपा गया है, यानी कि क्रिएशन का, है ना, इनिशियल स्टेज, मतलब आपकी टेबल की स्ट्रक्चर, आपका डेटाबेस, है ना। तो जो बिल्डिंग बनाने का काम है ना वो अब से है जो शुरू हो रहा है। डेटा डेफिनेशन कहता है कि रेफर करता है टू द एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज्ड टू डिफाइन, क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट, बट किसको? स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सच एज डेटाबेसेस एंड टेबल्स, दीज स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर आप कहोगे कि हम लोग यूज करते हैं DDL के अंदर क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम और ड्रॉप का, है ना। कहता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिफोर स्टोरिंग डेटा वी मस्ट डिफाइन द रिलेशन स्कीमा। अच्छा, आप घर के लिए बेड ले आए, आप पर्दे ले आए, है ना, सब ले आए, लेकिन पहले घर तो बना लो, है ना। लोग कहेंगे घर तो बना लो, पहले सामान कहाँ जचाओ, कहाँ करोगे, हवा, इमेजिनेशन। क्या ये चीज मतलब एग्जिस्ट कर रही है इस रियल वर्ल्ड के अंदर? मतलब है ना, मतलब ये बेतुकी सी बात होगी कि भाई घर है नहीं और आप सामान पहले ले आए, कहाँ रखोगे, है ना। तो वही चीज है, आपका डेटा ठीक है बट उसको रखने के लिए यू नीड अ स्ट्रक्चर जहां पर आपको उस डेटा को स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो भाई आपको पहले उसका जो है स्कीमा या स्ट्रक्चर है, जो आपके रिलेशन यानी कि टेबल की, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। उससे भी पहले यू नीड टू क्रिएट द डेटाबेस, राइट। कहते हैं कि डिफाइनिंग स्कीमा इंक्लूडिंग टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, ये सब है जो आता है, ठीक है। इसी के अंदर DDL कमांड्स चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो DDL की जो कमांड्स हैं वो डेटाबेस की स्ट्रक्चर को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, सारा काम इन्हीं के हाथ में, ठीक है। और डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स है, और टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो चलिए फिर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने डेटाबेस को क्रिएट करना जानेंगे। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। आज जो आपको बता रही हूं ना, टिल द एंड यही है जो रहेगा, इसीलिए इसको इतनी इजी है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं है ना। मतलब अगर हम कहें कि ना अरे यार हम पास करा दो मैम हमें, मतलब 12th के अंदर, तो आपके पास स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल इज द सिंपल सॉल्यूशन। द रीजन इज आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आपको याद हो जाएंगी ये वाली कमांड्स, है ना। कैसे क्रिएट करना है डेटाबेस को? तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या कोई मंत्र पढ़ने हैं? क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, है ना। अब आपके पास बहुत सारे डेटाबेसेस कभी कभार एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो अगर आपको देखना है कि भाई आपके पास ऑलरेडी कितने डेटाबेसेस हैं या नाम भूल गए आप, है ना, तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस को आप देखने के लिए एक लिस्ट निकाल लो, उसमें से आप उसमें डेटाबेस को है देख सकते हो। अभी हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली भी। अब देखो, वंस द डेटाबेस इज क्रिएटेड, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो गया, बहुत सारे डेटाबेसेस। अब इसमें से आप किसको यूज में लेकर के आना चाहते हो, किसके अंदर आपको जो है अपनी टेबल क्रिएट है जो करनी है। तो ये वो मैंडेटरी कमांड्स के अंदर से है कि जो आप जब अपने कमांड लाइन को ओपन करोगे ना, आपको इसको तो यूज करना ही करना पड़ेगा। कौन सी? ये जिसको मैं एरो बना रही हूँ, ठीक है। ये हमें कभी कभार जरूरत पड़ेगी, ये भी हमें पहली बार हमें डेटाबेस क्रिएट करना, और या फिर आप नए हो अभी डेटाबेस को सीखने में, तब हम इसको काफी बार है जो चला लेंगे। अदरवाइज हम एक ही डेटाबेस बनाते हैं और उसके अंदर हमारी टेबल पर टेबल है जो बन जाती है ना। कहते हैं कि शो टेबल्स इनसाइड द सिलेक्टेड डेटाबेसेस। अब देखो, आपके पास एक डेटाबेस बनाया आपने, उसमें बहुत सारी टेबल्स बना ली। अब आपको अपनी टेबल्स की लिस्ट जाननी है, कुछ भी नहीं, जैसे शो डेटाबेसेस था ना वैसे ही शो टेबल्स नाम से आपके पास में है, जिससे आपको आपकी टेबल्स हैं जो दिख जाएंगी। अब
चीजों को करते हैं, बट उससे पहले लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करना जानेंगे। क्रिएट डेटाबेस, और मैंने नाम रखा, मान लो जॉय भी नहीं रखते, हम रखते हैं नाम बोर्ड 2026। मुझे शक है कि मैंने इस नाम से बनाया नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड 2026 अब बना लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर टेबल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यूज बोर्ड 2026, है ना। तो अब इस कमांड के बाद क्या होगा, इस कमांड के बाद होगा कि अब आप लिंक कर गए हो बोर्ड 2026 वाले डेटाबेस को। अब जो काम करोगे ना, सपोज कि आप टेबल क्रिएट करोगे, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने रख दिया मान लो क्लास 12th, और इसमें मैंने नेम varchar एंड मैंने डाला यहां पर एक ही कॉलम डाल रही हूं और मैं इसको बंद कर रही हूं। तो अब क्या होगा कि ये जो 2026 बोर्ड वाला है ना, इसके अंदर आपकी ये टेबल है जो क्रिएट होगी, जिसका नाम है क्लास 12, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो शो टेबल्स आप करोगे तो अब आपको ये एक ही टेबल दिखाएगा, क्योंकि आपने एक ही बनाई है ना। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक बार डेटाबेसेस की लिस्ट देख लेती हूँ। शो डेटा बेसिस, अब देखो घने ही डेटाबेसेस जितने आपने क्रिएट कर रखे हैं वो आपके पास आ गए। तो मैं मान लो इसके अंदर से यूज कर लेती हूँ ये XYZ को, है ना। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या कितनी टेबल है क्या है, तो एक काम करते हैं, शो टेबल्स करेंगे। तो इस पर्टिकुलर के अंदर आपने 2 टेबल्स बना रखी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर XYZ स्कूल कर लिया, अब इसके अंदर मैंने कितनी टेबल बनाई है, एक ही टेबल बना रखी है, ठीक है। अब आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे अब मेरे को बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कमांड्स को। आपको पता है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से इसको प्रेस करेंगे ना, जैसे यहाँ पर आपका कर्सर आ रहा है, तो ये आपको ऊपर ऊपर वाली कमांड से जो दिखाता जाएगा, ठीक है। एंटर प्रेस करके ये मेरा डेटाबेस हो गया। अब मैंने कहा यहां पर जितनी टेबल्स, तो आपको बार बार एक ही बार आप टाइप करोगे ना, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप इनके थ्रू अपनी प्रीवियस कमांड्स को लेकर के आ सकते हो। तो ये हमने चीज यहां पर करी। तो हमने क्या करा, हमने यहां पर ये करा कि हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, ठीक है। देन हाउ टू सी द डेटाबेसेस लिस्ट, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर डेटाबेस जिसमें आपको अपना काम शुरू करना है, एंड उस पर्टिकुलर डेटाबेस में आपको जो है टेबल्स देखनी है कि भाई कितनी टेबल्स है। तो वी यूज हेयर शो टेबल्स, राइट। तो ये हमारे पास था। अब अगली क्लास में मैं आपको टेबल करना है, टेबल बनाना है, जिसको बताने वाली हूँ। ऑल्दो हमने इसको कंस्ट्रेंट के अंदर भी देखा है टेबल क्रिएशन को, है ना। तो अब हम इसको अगली क्लास के अंदर बहुत डिटेल में और देखेंगे, है ना। कंस्ट्रेंट के लिए साथ तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अब विदाउट कंस्ट्रेंट भी देख लेंगे, जो कि बहुत आसान है। अगर कोई कंस्ट्रेंट लगाना भी होगा तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस।